सच्चे प्यार की पहचान कैसे होती है, क्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरे दोस्त आपके साथ लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि 4 छोटी छोटी सी ऐसी बातें, अगर सच्चा प्यार है तुम्हारे बीच में तो क्या है वो सारी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग टेल यूट्यूब चैनल में, और इस वीडियो में हम सच्चे प्यार की पहचान क्या होती है वो बारे में हम बात करने वाले हैं। सच्चे प्यार की तलाश में हम क्या कुछ नहीं करते, कितने ही जतन करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं हम उस इंसान को मुस्कुराता हुआ देखने के लिए, उस इंसान के लिए 1000 तकलीफ सहते हैं जिससे वो खुश रहे। मगर दिल तब टूटता है जब हम किसी इंसान को अपना सब कुछ मान बैठते हैं। अचानक हमें मालूम होता है कि उसी इंसान ने हमें धोखा दे दिया है। इस एक पल में हमारी सारी दुनिया तहस नहस हो जाती है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमें धोखा दे, और वो आदमी धोखा दे जिसपे हम अपना सब लुटा चुके हैं, अपना प्यार, मोहब्बत, अपना टाइम, सब कुछ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप 3-4 साल तक एक रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं और आपको पता चलता है कि ये क्या हुआ, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर हम अपने साथी का व्यवहार पर गौर करेंगे तो जीवन में इस अंधकार से हम बच सकते हैं। प्यार अंधा होता है, लेकिन यह हमारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए कुछ सतर्कता जो है वो बहुत आवश्यक है। यदि आपको भी मालूम नहीं है कि सच्चे प्यार की क्या पहचान होती है, तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको प्यार में कभी धोखा जो है वो ना मिले। सच्चे प्यार की पहचान का ये सबसे खास पैमाना है कि आप हर छोटी बड़ी चीज की परवाह करना जाने। स्वाभाविक भी है, जब हम किसी इंसान को दिल से चाहते हैं तो हमें उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की परवाह होती है। अगर आप अपने प्यार की गहराई को देखना चाहते हैं तो इस बात पर सबसे पहले गौर करें कि आपका साथी आपकी कितनी परवाह करता है। सच्चा प्यार करने वाला इंसान आपसे इस तरह की बातें कभी नहीं करता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है वो करो, मुझे टाइम नहीं है फालतू की बकवास सुनने के लिए, तुम ये ब्ला 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 ब्ला, ये सब कुछ नहीं करता। वैसे ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि आपका साथी कौन सी बात मजाक में कहता है, कौन सी बहुत सीरियस होके कहता है। इसलिए बात की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। एक सच्चा और अच्छा प्रेमी आपके मूड से लेकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन तक की हर छोटी बड़ी चीज को समझता है और इसी के हिसाब से वो व्यवहार भी करता है। यही 2 आत्माओं का पवित्र रिश्ता है, यही सच्चा प्यार है मेरे दोस्त। परवाह सच्चे प्यार की पहचान होती है। कई बार आपको खुद मालूम नहीं होता कि आपको क्या चाहिए, मगर उसे पता होता है कि आपको क्या चाहिए। वो और कोई हो ही नहीं सकता। वो आपके लिए ईश्वर का तोहफा है, वो आपकी मोहब्बत है, उसे गले लगा लो मेरे भाई। नंबर 2 पे बात आती है कि केवल अमीरी और कामयाबी का रिश्ता नहीं रखेगा। आजकल ये बहुत चलन है कि जब तक लड़के के पास अच्छी गाड़ी और भरपूर पॉकेट मनी है, लड़की उसके पीछे पीछे घूमती है। लेकिन जिस दिन वो थोड़ा गरीब हो जाता है या उसके पास पैसे नहीं होते, तो लड़की आगे नजर नहीं आती है और ना ही पीछे नजर आती है। तो लड़की पैसे के साथ ही छुमंतर जो है वो हो जाती है। जैसे पैसा गया वैसे लड़की फरार। तो ये लड़कियां नहीं होती हैं, तितलियां होती हैं, तितलियां जो फूल का रस चूसती हैं और जाती हैं। जिस दिन फूल का रस खत्म हो जाता है, ये तितलियां रस भरे फूल की तरफ और आगे की तलाश में जो है निकल जाती हैं। ये बात जो मैंने कही है, हो सकता है कि ये महिलाओं को गलत लगे, पर ये कड़वी सच्चाई है। तो यदि आपका साथी आपको दिल से चाहता है तो वह बुरे वक्त में आपको अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता जो है वो दिल से दिल का मिला है। इसलिए आप दोनों अपनी जो भी सिचुएशन होगी उसको समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक अच्छे और सच्चे साथी की असली परख जीवन में सबसे बुरे दौर में होती है। आप उस तंगी से गुजर रहे हो, आपको चिंता है, पर उसको तो कोई परवाह ही नहीं है। वो चाहता है चलो घूमने चलो। आप तंगी से गुजर रहे हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको हर समय पैसे के लिए तंग करता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये खाना है। और ऐसे में जरा ठहर जाएं और विचार करें कि यार, अगर ये मेरे इस टाइम में भी मुझे काम नहीं आ रहा या इस टाइम पे भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, जब मेरे पास कुछ नहीं है, और आप देखो आप कर जाओगे, टाइम लगता है सबको, आप कर जाओगे, तो मैं चाहता हूं कि आपको कुछ हद तक अपने रिलेशनशिप की चिंता करने की जरूरत है। दोस्त, सच्चे प्यार की पहचान ये भी होती है कि ये मौसमी नहीं होता। मौसमी का मतलब ये फल से मत ले लेना, ये मतलब कि सिचुएशनल नहीं होता। वो गाना सुना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, है ना। तो मौसमी नहीं होता, ये सदाबहार होता है। जो मौसम के साथ होता है वो एक अट्रैक्शन होता है, वो प्यार नहीं होता। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं उसकी एक सुंदर जो छवि होती है वो हमारे मन में, हमारे दिमाग में बन जाती है। ये छवि
समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। इस पर उम्र, हालात, मौसम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन दो लोगों का रिश्ता दिल से जुड़ा है, आप उन्हें उम्र के हर पड़ाव और जीवन के हर हालात में एक दूसरे के लिए उतना ही डिवोटेड, उतना ही समर्पित और प्रेम से सराबोर पाएंगे जितना वो इस रिश्ते के शुरुआती दिनों में हुआ करते थे। मतलब जब आपका प्यार हुआ था, जैसा वो तब था, और जब 10 साल हो जाते हैं उसके बाद भी वैसा ही रहता है, तो वो सच्चा प्यार है। प्यार बड़ा जादुई सा एहसास होता है दोस्त। प्रेम उम्र का मोहताज हो ही नहीं सकता। जब कभी चेहरे पर झुर्रियां वाले जो बूढ़े जोड़े होते हैं उनको हाथ में हाथ थाम कर, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए देखो, तो आप समझ जाओगे कि इससे बड़ी सच्चे प्यार की पहचान कोई और नहीं हो सकती। आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका की नजर में दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे इंसान होगे और पूरी उम्र रहोगे। सच्चे प्यार में ऐसा नहीं होता कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के रिश्ते के शुरुआती दिनों में उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आपका जो प्यार का नजरिया है वो बदल जाता है। अगर प्यार है तो वो हमेशा होगा। वो आईने की तरह होगा जिसमें तुम हर पल अपना वजूद देख पा रहे होगे। वो तुम्हारी राह में एक शीतल छांव सा होगा जिसके नीचे बैठकर तुम 2 पल सुकून के बिता पाओगे। अगर प्यार है तो तुम्हारी तकलीफ में उसे बहुत तकलीफ होगी। अगर प्यार है तुम्हारी खुशी में वो मुस्कुरा रहा होगा। अगर प्यार है तो तुम्हारे सुकून में उसे बहुत सुकून होगा। उसकी नजर भर तुम्हें बहुत सारी एनर्जी दे देगी। यही है सच्चा प्यार। हर इंसान में कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। कुदरत ने किसी को भी परफेक्ट नहीं बनाया है। जब आप किसी से प्यार में होते हो तो उसमें सिर्फ खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं, पर पता है जब आप किसी से अलग हो जाते हो तो सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव दिखना शुरू हो जाती हैं। ये मोहब्बत का पहला पड़ाव होता है, प्रेम का प्रचंड शुरुआत होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमें अपने पार्टनर में कुछ कमियां दिखाई देने लगती हैं और एहसास भी होने लगता है, क्योंकि अब खामियां उस इंसान में पहले से मौजूद थी मगर प्यार के अंधेपन में कुछ भी नज़र नहीं आया। अपने रिलेशनशिप में जैसे तैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ महीने या बरसों बाद आप अपने साथी को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। मोहब्बत के इस नाजुक पड़ाव में 2 परिस्थितियां पैदा होंगी। पहली परिस्थिति क्या होगी कि आप अपने साथी को उसकी खामियों के लिए हर समय कोसने लगेंगे, उसकी कुछ बुरी आदतों के लिए आप उस पर गुस्सा करेंगे, खुद की बदकिस्मती को रोना रोएंगे और पहले आप अंधे थे जो उसी हकीकत को जान नहीं पाए। और दूसरी स्थिति क्या आती है कि जब आप अपने साथी की उसकी खामियों को कोसने की बजाय आप उसमें सुधार के लिए उसको कहेंगे, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, कुछ मेरे लिए भी चेंज कर लेना। ठीक है, अगर आप समझाओगे तो ऐसा नहीं होता कि कोई समझ नहीं पाता, सब समझ जाते हो। और इस तथ्य को आप कभी भी नज़रअंदाज मत करिएगा। तो अगर आपके रिलेशनशिप में पहले वाली स्थिति अगर आती है कि भाई आप बहुत गुस्सा कर जाते हैं और बहुत सारे आप समझते नहीं है, हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, तो आपको मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जो प्यार है वो कच्चा है। और अगर आप दूसरी स्थिति पे आते हैं कि भाई आपको पता है कि कमियां क्या हैं, पर आप फिर भी एफर्ट्स लगाते हैं कि यार मुझे इस बंदे के साथ अपना टाइम, अच्छा टाइम जो है उसको याद करते हैं और चाहते हैं कि ये बंदा चेंज हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने बंदा ही चेंज कर दिया, बस उसकी जो चीज़ें हैं, जो आदतें आपको पसंद नहीं है, अगर वो चेंज हो जाए तो इस प्यार में और भी ज़्यादा मज़ा आ जाए। तो इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छे से आपको कुछ समझाया है तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग बाग जो है वो देख के थोड़े से तो प्रेरित हों। तो इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।